हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न है, अभिक्रिया की कोटि से क्या अभिप्राय है? अभिक्रिया के वेग नियम से इसे किस प्रकार ज्ञात किया जा सकता है? तो देखिए बच्चों, यहाँ पर बात करें प्रश्न की मुख्य अवधारणा की। मुख्य अवधारणा, तो बच्चों हमारे पास में यदि हम अभिक्रिया की दर लिखें R बराबर K इंटू ए, यदि हमारे पास में A से B उत्पाद बन रहा है तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे? A की घात n यदि हम लिख दें, यहाँ पर A की घात हम इसकी कोटि लिखेंगे, A की घात इसकी कोटि। अब देखिए हम कोटि को किस प्रकार से परिभाषित करें, तो यहाँ पर जो अभिक्रिया की कोटि होगी, अभिक्रिया की कोटि, या तो हम इसे इस प्रकार से परिभाषित करें कि अभिक्रिया वेग नियम में, अभिक्रिया वेग नियम में अभिकारक की सांद्रता की घातों का योग, या तो हम इसे इस प्रकार से परिभाषित करें, या हम कह सकते हैं कि किसी अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की वह संख्या, अभिक्रिया में अभिकारक अणुओं की वह संख्या जो अभिक्रिया के वेग को प्रभावित करती है। यहाँ पर ये हमारे पास में अभिक्रिया की कोटि कहलाती है। अब अभिक्रिया का वेग को कैसे प्रभावित कर रही है, तो देखिए हमने यहाँ पर रिलेशन लिखा है, ये अभिक्रिया का वेग है हमारे पास में R, और यहाँ पर ये कोटि है, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है सांद्रता को उसकी घात कोटि। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं R यानी कि अभिक्रिया का वेग, अभिक्रिया, यहाँ पर देखिए हमारे पास में जो वेग नियम होता है, वेग नियम उसे हम किस प्रकार से लिखते हैं, यहाँ पर ये होगा अभिक्रिया का वेग बराबर वेग स्थिरांक इंटू अभिकारक की सांद्रता और इसकी घात कोटि, अभिकारक की सांद्रता की घात कोटि, ये हमारे पास में है। तो अब यहाँ से यदि हमें अभिक्रिया का वेग पता हो, वेग स्थिरांक पता हो और सांद्रता पता हो, तो यहाँ से हम कोटि की गणना कर सकते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम वेग नियम के द्वारा अभिक्रिया की कोटि पता कर सकते हैं। यही हमने यहाँ पर लिखा था, अभिक्रिया का वेग स्थिरांक और उसकी सांद्रता की घात कोटि। तो ये हमारे पास में रिलेशन होता है। तो बच्चों आशा करते हैं आपको प्रश्न समझ आया होगा। धन्यवाद।